तो हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 में क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसका एंगल सी राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, और साइड ए सी एंड सी बी पर पॉइंट डी एंड ई है रिस्पेक्टिवली। there are two points D and E on side AC and CB respectively। respectively means जो नाम पहले लिया जा रहा है उस पर पहला पॉइंट AC पहले लिया गया, फिर D का नाम पहले लिया गया, तो AC पर D होगा और CB पर E होगा। तो लेट हियर इज पॉइंट E। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐसा तो कुछ है नहीं, AE तो कहीं है नहीं, जब तक हम A को E से नहीं मीट कराएंगे तो A मिलने वाला नहीं है। इसी तरह BD को हमें अगर चाहिए तो B और D को मीट कराना होगा तब BD मिलेगा। AB है यहाँ पर, और DE भी नहीं है तो D और E को भी हमें मिलाना होगा। ठीक है, तो ये सारे काम कर लेते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइनिंग लिखेंगे, ज्वाइनिंग और ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही है, ड्राइंग ऑल दीज लाइन सेगमेंट्स। AE ड्राइंग AE, BD, AB तो ड्रॉ है, इसको ड्रॉ नहीं करना है, एंड DE, एंड करके लिखेंगे, एंड DE, ये हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। किसको ड्रॉ करना है, AE कहाँ है, ये रहा AE ड्रॉ हो गई, और BD भी ड्रॉ हो गई, और कौन सी ड्रॉ करनी है, DE। तो DE कहाँ मिलेगी, यहाँ से मिलेगी DE, तो DE भी ड्रॉ हो गई। ठीक, तो ये जो यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में वो हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब करते हैं जो है AE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर कहाँ मिल रहा है देखते हैं। AE स्क्वायर मिल रहा है इस ट्रायंगल में ACE में, तो AE स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यही हमें लिखना है। तो प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में इन ट्रायंगल ACE we have this one AE square is equals to AC square plus C square is equals to AC square plus C square। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको। अगेन इन ट्रायंगल अब देखो कौन सा चाहिए, BD स्क्वायर चाहिए। तो BD स्क्वायर कहाँ है, BD स्क्वायर के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज होगा, BD तो मिल रहा है BCD है ना, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगेन अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें इन दोनों का एडिशन ही चाहिए। करते हैं एडिंग, है ना, इन दोनों का एडिशन ही तो चाहिए। तो एडिंग 1 एंड 2। तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट वाले टर्म्स ऐड होंगे और राइट हैंड साइड में जो इक्वल के हैं वो राइट हैंड में ऐड होंगे। तो AE स्क्वायर तो ऐड हो रहा है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल राइट हैंड टर्म वाले AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये राइट हैंड टर्म, प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड टर्म जो है वो राइट हैंड में इक्वल के राइट हैंड में ऐड होते हैं तो हो गए, और लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होते हैं। इक्वेशन ऐसे ही तो ऐड करते हैं। ठीक है, जब भी इक्वेशन ऐड करते हो तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड करो और राइट वाले टर्म्स राइट में ऐड करो। तो ये ऐड हो गए। अब तुम जरा देखो AC को C के साथ पेयरिंग अगर करते हो, AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो देखो क्या आता है, AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो AE स्क्वायर आता है, जो कि हमें चाहिए नहीं। AE स्क्वायर तो इधर ही किया हुआ हमने, इस पेयरिंग के साथ तो यही आएगा, मालूम ही है, और इस पेयरिंग के साथ यही आएगा।
तो इस साइड हमें ये तो चाहिए नहीं, इस साइड तो हमें ए बी स्क्वायर चाहिए। तो हमें सोचना होगा कि ए बी स्क्वायर इनमें से कौन सी पेयरिंग है जिससे ए बी स्क्वायर आ रहा होगा। तो देखो ए सी स्क्वायर को अगर तुम सी डी स्क्वायर के साथ चेक करो, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, चलो चेक करते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, कोई फ़ायदा नहीं, ए सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर तो कोई ट्रायंगल की दो साइड्स तो है नहीं, एक ही लाइन पर है। तो फिर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर देखते हैं, ए सी और बी सी को चेक करते हैं। तो ये देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किस ट्रायंगल में जा रहा है, ए बी सी में जा रहा है, परपेंडिकुलर बेस हाइपो का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पेयर सही लग रहा है और ए बी आ जाएगा और ए बी हमें चाहिए भी, तो इन दोनों की पेयरिंग सही है। तो यही पेयरिंग हम एक साथ कर लेंगे और कर लेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पेयरिंग सही हो गई। बचे तो यही दोनों थे, यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये पेयर अलग होगा। इनका पेयरिंग में देखो क्या हो रहा है, सी प्लस सी डी, सी ई प्लस सी डी स्क्वायर, ये कौन से ट्रायंगल में जा रहा है, ये जा रहा है डी सी ई में, ये वाले ट्रायंगल में डी सी ई में, है ना। तो डी सी ई में इसको करते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, हाइपो ये है, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर है भी यहाँ पे, तो सही है दोनों। तो यहाँ पे आ रहा है ए बी स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा है डी ई स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव भी करना था, तो प्रूव हो गया इजीली। तो यहाँ हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। ओके, तो ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अब। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी और ए बी सी पे एक लाइन ड्रॉ की गई है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। फिर दिया गया है कि डी बी इज इक्वल्स टू 3CD, इतना गिवन है, प्रूव करना है ये प्रूव करना है। ओके, तो चलो हम लोग पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। व्हाट इज़ गिवन, तो गिवन डी बी इज इक्वल्स टू 3CD, ये गिवन है। तो DB अगर 3CD है, यहाँ से यहाँ तक 3CD है और ये खुद ही CD है, तो CD और 3CD CB हो जाएगा। तो हम लिखेंगे CB कितना है, CB इज इक्वल्स टू CD प्लस DB, ये है, दोनों को मिलाकर CD करोगे और DB करोगे तो BC आएगा। तो अब CD की जगह CD ही लिखेंगे और DB की जगह क्या लिख सकते हैं, 3CD, तो प्लस 3CD हो गया। अब ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, 4CD, तो ये हो गया 4CD। तो यहाँ से हमें CB इज इक्वल्स टू 4CD। तो फिर CD क्या मिला, यहाँ से CD यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, तो CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन 4 आ जाएगा, है ना, ये 4 आ जाएगा अपॉन में। तो ये एक मिला हमें रिलेशन CD का, CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन 4 मिला। इसी तरह से अब देखेंगे कि जिस तरह से CD का CB के साथ रिलेशन निकाले उसी तरह DB का भी रिलेशन निकालो। DB का BC के साथ क्या रिलेशन है, जैसा कि हम यहाँ जानते हैं, अगर हम यहाँ पे ये कोई चीज़ है, इसका एक पार्ट 1/4 है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 1/4 मीन्स 4 पार्ट्स किए गए होंगे, एक पार्ट ये है, तो बचे हुए पार्ट कितने हैं, वो 3/4 हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है, अगर CD जो है वो CB का 1/4 है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना होगा, 3/4, है ना। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो DB इज इक्वल्स टू, नाउ DB, दिस इम्प्लाइज DB इज इक्वल्स टू 3/4 BC, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो होल 1 आएगा ही। जैसे यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो 4/4 1 आ रहा है, 1 मीन्स होल पार्ट, पूरा पार्ट आ जा रहा है। उसी तरह इसको भी अब तुम ऐड करोगे CB/4 और ये, तो भी 1 आएगा। देख सकते हैं हम लोग क्या गया, CB/4 प्लस ये क्या है 3CB, CB बोलो या BC बोलो, 3CB/4, 3CB 1CB 4CB, 4CB/4 कैंसिल हो रहा है, तो CB आ रहा है, होल पार्ट आ रहा है। इसका मतलब CB के ही ये दोनों पार्ट हैं और सही पार्ट हैं ने जो निकाले। तो हमें मिल गया DB कितना हो गया, 3/4 BC।
अब इन्हीं दोनों को हम यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आगे। तो हमारे पास ट्रायंगल कहाँ है पाइथागोरस, हमें तो ये ए बी स्क्वायर चाहिए ना, तो ए बी स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो ए बी स्क्वायर तो इस ट्रायंगल में मिलेगा। यहाँ राइट एंगल हम लोग यहाँ लेट करेंगे, ये राइट एंगल दिया ही है, तो राइट एंगल है तो उसके सामने इस ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस लगाएंगे, एक बार इस ट्रायंगल में लगाएंगे। तो चेक करते हैं चलो, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर चाहिए और ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर कैसे मिलेगा, यहाँ 90 है तो इसके सामने ये, तो यहाँ भी पाइथागोरस लगाओ तो ए सी स्क्वायर मिल जाएगा। और इसके सामने ए बी है तो 90 के सामने हाइपोटेनस है तो वहाँ पे ए बी स्क्वायर मिल जाएगा, पाइथागोरस वहाँ यूज हो जाएगा। तो अब करते हैं इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पहले ए बी डी में, ए बी डी इसमें क्या मिलेगा हमें, कौन सी साइड, ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस है दिख रही होगी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, डी बी, चलो डी बी लिखते हैं, डी बी स्क्वायर हो गया। अब ए डी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि ए डी स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं है, पर डी बी स्क्वायर तो हमें पता है कितना है, कितना है डी बी स्क्वायर, 3CD है ना। तो डी बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3CD है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ तो 3CD भी है और यहाँ पे डी बी 3/4 BC है, तो इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमें CD नहीं चाहिए, CD कहीं टर्म नहीं है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, डी बी इज इक्वल्स 3/4 BC। तो यहाँ हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी बी की जगह क्या लिखें, 3/4 BC, 3/4 BC स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डी बी तो ये भी है, लेकिन इसको ना यूज़ करके हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वहाँ पे कहीं CD नहीं लाना है, जबकि BC लाना है और BC यहाँ है, तो इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया। ठीक, अब दिख ही रहा है ये स्क्वायर होगा, तो ये बन गया ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 9/16 और ये हो जाएगा BC स्क्वायर, तो ये हमें मिला AB स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, तो अब हम देखेंगे कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं। अब हम आगे चलेंगे, शायद नीचे यहाँ नहीं आएगा, तो आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायंगल हो गया ABD में, अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला है, इसमें काम करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। इन ट्रायंगल ACD, अब करेंगे इन ट्रायंगल ACD, इसके आगे इन ट्रायंगल ACD, इसमें क्या मिलेगा ACD में, फिर ये 90 इसके सामने ये हाइपो है, तो यहाँ मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये मिला, ठीक है। अब अगेन AD कितना है, AD तो नहीं पता है, CD पता है हमें, CD स्क्वायर, CD हमने यहाँ निकाला है BC/4, तो CD को हम लोग कर देंगे, देखो यहाँ CB लिखा है जबकि हमें चाहिए BC, तो BC लिखेंगे, CB और BC एक ही होता है, तो CB की जगह हम क्या लिखें BC/4, तो CD की जगह लिख देंगे, यहाँ लिख दें AD स्क्वायर और CD की जगह लिख दें BC/4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। अब क्या आएगा यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 16 आएगा इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से AD स्क्वायर, देखो AD स्क्वायर यहाँ भी आया है, AD स्क्वायर यहाँ भी आया है, तो यहाँ से AD की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आएगा AC और BC, तो AC BC सब में आ जाएगा और प्रूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे AD स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही AD स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो AC स्क्वायर माइनस ये पूरा आके माइनस होगा, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16, AC स्क्वायर माइनस BC, सब AC BC AB जो चाहिए वही आ रहे हैं, तो पुट करेंगे अब यहाँ से,
तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस, ये जाएगा माइनस, तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन 16। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व ना करें डायरेक्ट रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर हम कह देते हैं ये सेकेंड है, मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो रखेंगे पुटिंग ए डी स्क्वायर, पुटिंग ए डी स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। ए डी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं फ्रॉम सेकेंड, तो यहाँ पे रखते हैं ए डी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे, तो ये क्या बनेगा टोटल ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब ए डी की जगह ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 16 इसकी प्लेस पर आया। फिर यहाँ क्या है प्लस 9 बाई प्लस 9 बी सी स्क्वायर अपॉन 16, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस ये प्लस है, 9 में से एक जाएगा 8 आएगा, तो ये आएगा ए सी स्क्वायर माइनस प्लस बढ़ेगा साइन, और सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, 9 में से एक गया 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 16 ये आया। अब 8 से ये कैंसिल होगा, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा कैंसिल हो गया, तो क्या मिला ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2। अब फिर से यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 ए सी स्क्वायर, तो ये आ गया 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई हो गया 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया प्रूव्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 हमें करना है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है, इसको चेंज करते हैं, पहुँच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 में क्या कह रहा है, नो 16 नहीं, ये 15 ही है, इसके बाद 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें करना क्या है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर। तो लिखते हैं टू प्रूव 9 ए डी स्क्वायर, 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर, 7 ए बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे ए डी आ रहा है और ए बी आ रहा है, तो हमें कुछ भी करके सिर्फ ए डी और ए बी के टर्म्स में सब लिखना होगा। तो स्क्वायर्स वैल्यू है तो फिर हाइपोटेनस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर कहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्राइंग परपेंडिकुलर ए ई टू द बी सी, ड्राइंग अ परपेंडिकुलर ए ई, मान लिया ये ए ई ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, चलो कंस्ट्रक्शन, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी सी, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर बी सी। और साथ ही साथ एक बात और भी है, ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो सभी साइड सेम है, यहाँ पे सभी साइड सेम है, ऑल साइड्स आर सेम, इक्वल है। तो ये भी हमें लिखना होगा, तो प्रूफ में हम लिखेंगे इसे। अब लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो सब लिख लें। क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उससे हमें क्या मिलेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हो जाएंगी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या हमें पता है, नेक्स्ट
जो हमने परपेंडिकुलर ए ड्रॉ की है, हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है, मीडियन होती है। दैट मीन्स बी ई इज इक्वल्स टू ई सी। ई क्या हो गया, बी सी का मिड पॉइंट हो गया। तो ये हमें लिखना होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इससे क्या पता चलेगा हमें, हैंस E is the midpoint, that is E is the midpoint, E midpoint होगा और that is, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, B is equals to DC, B is equals to DC is equals to half BC। ये सब इक्वल होंगी और BC की हाफ होंगी, ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब क्या करना है हमें, जो गिवन है वो लिखते हैं। और क्या गिवन है इसमें देखो, और गिवन है हमें यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC, बी डी इज इक्वल टू 1/3 BC, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन, दिस इज इट इज गिवन, तो ये वैल्यू गिवन। ठीक, अब चलते हैं। अब देखो, अब ये बी डी भी पता है तुम्हें, बी ई भी पता है। बी डी तो यहाँ गिवन है, बी सी की हाफ है, बी क्या है, बी सी की 1/3 है, और जो बी है वो बी सी की 1/2 है। तो डी ई भी हम पता कर लें, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगी। डी कितनी है ये हमें निकाल लेते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डी ई, डी कैसे मिलेगी, बी ई माइनस बी डी करके, तो कर लेते हैं बी ई माइनस बी डी। तो बी कितनी है, अभी हमने यहाँ देखा है, बी कितनी है, हाफ बी सी, यहाँ लिख लेते हैं हाफ बी सी। बी डी कितनी है, 1/3 बी सी। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो हमें डी मिल जाएगी। डी सभी को इन्हीं टर्म्स में ले आना है, ए डी के टर्म में और ए बी के टर्म में, है ना। तो बी सी लिखे या ए बी लिखे, बी सी ए बी सब इक्वल है, तो अभी हम इसे ए बी लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि बी सी लिखो या ए बी लिखो सब, या फिर ए सी लिखो, सब इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहले हम बी सी के टर्म्स में कर रहे हैं, अभी फिर लास्ट में इसे बी सी की जगह पर ए बी पुट कर देंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये एलसीएम लेते हैं तो 3BC माइनस 2BC, 3BC माइनस 2BC अपॉन 6, ये आया। तो क्या मिला हमको फाइनली, DE इज इक्वल्स टू 3BC माइनस 2BC, 1BC अपॉन ये मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमें मिला, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, चलो 1 ही दे देते हैं। ये मिला D इज इक्वल्स टू BC। अब आगे करते हैं। अब हम चलते हैं, दो ट्रायंगल हमारे पास हैं जो हमें प्रूव करने हैं, AD² और AB², इसी की बात करेंगे। तो AD² कहाँ मिल रहा है ये हमें देखना है, AD² कहाँ मिल रहा है। तो AD² तुम्हें दिख रहा होगा, AD² ये किस ट्रायंगल में है, ADE में मिलेगा, क्योंकि ADE में ये 90 है, इसके सामने AD²। तो AD² हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADE हमें मिल रहा है AD² इज इक्वल्स टू D² प्लस AE² या AE² प्लस DE², ये मिला, ठीक है। अब D को उस टर्म में लिख दो, और A और AD तो पता ही है, AD के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ठीक है। AD की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे दूसरे ट्रायंगल में। तो ये AD² हमारे पास आ गया, क्योंकि AD तो चाहिए भी, इसको रहने देते हैं, इसको क्यों चेंज करें।
AE² प्लस DE²। तो D की जगह हम क्या लिख लेंगे, BC/6, और A ही हम नहीं जानते तो ये यहाँ से कर लेंगे, निकाल लेंगे। AE² प्लस D² कितना हो गया, D², ये लिखेंगे BC/6 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम A निकालना चाहें, A क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि A को भी उन्हीं टर्म्स में ले आए ट्रायंगल की साइड्स के टर्म में, AD आ जाएगा, है ना, AD², AD जो चाहिए वो भी रहेगा और AE भी उसी टर्म में आ जाएगा। तो AE इज इक्वल्स टू AD² माइनस BC² अपॉन 36, 6 का स्क्वायर 36, इधर अगर माइनस हुआ है तो A की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। अभी पहले अब दूसरे ट्रायंगल में बात करें। नाउ इन ट्रायंगल, इसे कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं जहाँ पर हमें AB² मिले। तो AB² कहाँ मिलेगा, AB² देखो ये है, तो इस ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेगा इसके लिए ABE में। नाउ इन ट्रायंगल ABE, इसमें इज इक्वल्स टू AB² इज इक्वल्स टू B² प्लस AE², B² प्लस AE², ठीक है। अब यहाँ पे AB², अब हमें पता ही है B² कितना है, B कितना है, हाफ BC है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाफ BC का स्क्वायर, और A की जगह पर हम लिख सकते हैं ये जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो लिख देंगे AD² माइनस BC² अपॉन 36, और यहाँ पे क्या है, AB² है। अब हमें मालूम है कि BC AB सब सेम है, यहाँ पे मालूम है AB BC AC सब सेम है, चाहे अभी चेंज कर लो चाहे लास्ट में कर लेना। तो यहाँ पे हम अभी चेंज कर लें, तो AB² यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, AB² ये भी हो गया, है ना, AB² अपॉन 4 स्क्वायर हुआ 4 प्लस AD² माइनस BC को भी हम लोग कह दें AB² अपॉन 36। तो सारे के सारे AB² एक तरफ करते हैं, AD एक तरफ करते हैं, तो क्या बना हमारे पास यहाँ पे AB² माइनस AB²/4, AB²/4 और प्लस 30 AB²/36, यहाँ क्या बचा, AD² बचा, ठीक है, इधर AD² बचा। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 36 हो गया, 136, फिर 36 यहाँ से 36 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 36 AB² 4 9 9 AB² माइनस 9 AB² और फिर 36 1 तो प्लस 1 AB², ये आ रहा है इक्वल AD², ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबको सॉल्व करें। तो 36 में से 9 करो या कुछ भी करो, -9 + 8 क्या हुआ, -9 + 1 + 8 हुआ, कुछ भी कर लो। 36 में से 9 गया तो कितना हुआ, ये हो गया 27 और +1 28 हो गया। तो टोटल यहाँ पे आ गया 28 AB² अपॉन 36 इज इक्वल्स टू AD², ये आ गया। अभी कैंसिल हो रहा है किससे, 4 से, 4 7 और 4 9, तो अब ये उधर जाएगा। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके आगे, ठीक है, यहाँ से तो ये आगे स्टेप आया है। अब इसके आगे का स्टेप हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं, अभी शायद यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB², इधर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो इधर जाके 9AD बनेगा, 9AD² और इधर क्या बचा 7AB², तो इसी को सीधा लिख दिया गया 9AD² इज इक्वल्स टू 7AB²। इसी को हमें प्रूव करना था, है ना, यहाँ पे 9 था, इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये दिस इज प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब हम लोग। तो 16th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रूव करो कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी साइड का के स्क्वायर का 3 टाइम्स द साइड स्क्वायर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल
इक्वल्स 4 टाइम्स इट्स अल्टीट्यूड स्क्वायर। मतलब किसी साइड ए बी के 3 टाइम्स का, साइड ए बी के स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल होता है इस ट्रायंगल का कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ करें, जैसे कि ए डी ड्रॉ कर दें। अगर हम इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ए डी ड्रॉ कर दें, अल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री पर, तो ए डी के 4 टाइम, ए डी के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल कौन होगा? ट्रायंगल की कोई भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स, किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल होगा उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के। तो दैट इज 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो चलो करते हैं इसको। तो हमें मालूम है कि अब ये क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि मीडियन होती है। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ में उससे पहले एक कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं छोटा सा, जो किया है हमने। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अगर हम लोग किसी ट्रायंगल से अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो उस ट्रायंगल की मीडियन ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग अब प्रूफ में लिखेंगे इसको। प्रूफ क्या क्या हमें मालूम है? ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, दैट इज दिस implies AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, है ना, सारी साइड इक्वल है। और AD परपेंडिकुलर टू BC, दिस implies, ये गिवन है, ये गिवन कंस्ट्रक्शन है ना, गिवन क्या है? कंस्ट्रक्शन कहेंगे, कंस्ट्रक्शन। और इस अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें मालूम है कि वो क्या होगी? मीडियन होगी। दैट दिस implies D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट इज BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू हाफ BC, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह देते हैं इसको। नाउ अब हम चलते हैं ट्रायंगल में, हमें प्रूव करना है 3AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कहाँ से आएगा? इस ट्रायंगल में आएगा। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD, नाउ इन ट्रायंगल ABD क्या करें? AB स्क्वायर, क्योंकि 90 सामने AB ही हाइपो है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, अब हमें मालूम है BD क्या है? BD इज इक्वल्स टू हाफ BC, या फिर BC बोलो या फिर AB बोलो, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ कह सकते हैं BD इज इक्वल्स टू हाफ BC, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस AD स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में हम जानते हैं कि BC को हम AB लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, BC AB सब इक्वल है यहाँ से। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ से लिखते हैं हम लोग। तो अगेन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर। अब BC को हम लोग क्या लिखें? AB लिखना चाह रहे हैं हम, तो BC को हम लिख देंगे, चलो पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो अब फिर से यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC को क्या लिखें? AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर के अब इसको इधर लाएंगे, तो
ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से ये एलसीएम होगा, तो 4ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर, है ना। तो अपॉन यहाँ पे 4 हुआ, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4ab में से 1ab गया 3ab, तो 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ad स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, है ना, यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो दिस इज प्रूव दिया था ना, 3ab इज इक्वल्स टू 4ad स्क्वायर। तो ये हो गया प्रूव। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये देखो 15 ही पड़ा हुआ है, इसको 16 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे लास्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें एंगल बी फाइंड करना है। साइड्स ऐसे गिवन है और हमें एंगल बी फाइंड करना है। तो साइड्स के साथ एंगल का क्या रिलेशन, अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, ये साइड्स अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, दैट मीन्स पाइथागोरस ट्रिपलेट मीन्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो इसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा। और कौन 90 डिग्री होगा, जो हाइपोटेनस के अपोजिट होगा। तो अगर यहाँ पे हाइपोटेनस कौन हो सकती है, जो सबसे बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड का स्क्वायर, है ना, हाइपो होगी अगर सबसे बड़ी साइड है, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो ये हाइपो होगी, नहीं आया तो फिर ये हाइपो नहीं है, ये कोई और ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो चेक कर लेते हैं कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर आना चाहिए अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यही हमें करना होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर हम निकालेंगे, पहले पता करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। इसी तरह से बी सी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। फिर हम ए बी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6√3 का स्क्वायर, और वो हो जाएगा 36, और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 108 ये आया। तो अब चेक करें कि ये दोनों का स्क्वायर उसके इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी कितना है, ए बी स्क्वायर आया 108 प्लस बी सी कितना आया हुआ है 36, तो प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 144 ही आ रहा है। तो ये आ रहा है 144, जो कि इक्वल है किसके, ए सी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो बताओ फिर हाइपो कौन हुई, ए सी हुई। अगर ए सी हाइपो हुई तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो 90 हुआ। तो फिर इस ए सी के सामने एंगल कौन है, बी है, तो बी कौन हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से प्रूव होता है दिस इम्प्लाइज ए सी इज hypotenuse, hence and that implies AC अगर hypotenuse है तो फिर एंगल B कितना होगा, एंगल B should be equal to 90, definitely would be 90 डिग्री। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ओके, डन। तो ये एक्सरसाइज एंड होती है। अब हम अदर एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। सर्कल करेंगे और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़